नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उपासना क्लासेस में। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के, जिसमें मैं बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो लेकर आई हूँ। जिसमें मैंने आप लोगों को देखिए, मैंने ये शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने बीएड के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस जो है इसमें डाला था। उसके बाद मैंने जो है फर्स्ट पेपर जो है उनका, उसको हमने स्टार्ट किया है। नॉलेज एंड करिकुलम का जो पेपर है उनका, उसको स्टार्ट किया है। उसमें मैं फर्स्ट चैप्टर करा रही थी, उसी के अंदर से ही हमने ये कुछ पोर्शन उठाया है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्क्रीट नॉलेज क्या होती है और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज किसको कहते हैं, और इसमें डिफरेंस क्या होता है। और गाइज, इसमें हम आगे जाकर आपको ये भी बताएंगे कि लोकल नॉलेज क्या होती है एंड आपका जो यूनिवर्सल नॉलेज क्या होता है और उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। जो है आपकी यूनिवर्सल नॉलेज क्या होती है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है गाइस, तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं इसी श्रृंखला में लोकल नॉलेज। लोकल नॉलेज क्या होती है, देखिए पीपल, लोकल नॉलेज क्या होती है, पीपल इन अ गिवन कम्युनिटी have developed over time and continue to develop. It is based on experience adapted to the local culture. It varies from one to another. मतलब लोकल नॉलेज जो होती है वो क्या होती है, जिस कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं वहाँ पर जो लैंग्वेज जो वहाँ रहकर जो लोग सीखते हैं वो क्या होती है, लोकल नॉलेज होती है। मतलब वहाँ की, जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोग कहीं किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और वहाँ रहकर वहाँ का ही सब कुछ हम सीख जाते हैं। वहाँ पर कैसे लोग क्या खाते हैं और उनका जो है, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर गाय को माता माना जाता है, जबकि फॉरेन में जो है बीफ के रूप में उसको खाया जाता है। तो पीपल इन अ गिवन कम्युनिटी हैव डेवलप्ड ओवर टाइम, ठीक है, वो होती है लोकल नॉलेज एंड कंटिन्यू टू डेवलप। और जो लगातार जो है विकसित होती रहती है और उसी से ही एक देश बनता है। ठीक है, जो हमारी लोकल नॉलेज होती है, उसी जिस देश की लोकल नॉलेज जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ही बढ़िया जो है वो देश बनेगा। जैसे हमारे देश में आयुर्वेदा है, हमारे देश ने आयुर्वेदा सिस्टम को अपनाया है, तो ये जो है लोकल नॉलेज का एग्जाम्पल है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस अडेप्टेड टू द लोकल कल्चर। मतलब जो हमारा लोकल कल्चर होता है उससे जो हम एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं उसी को हम ग्रहण कर लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड लोकल नॉलेज एंड इट वेरीज फ्रॉम वन टू अनदर। ये मतलब जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर इंसान अलग होता है एक दूसरे से, तो इस तरह से ये एक दूसरे से जो है एक के लिए अलग होती है और दूसरा इसको अलग रूप में लेता है। तो इट वेरीज फ्रॉम वन टू अनदर। एक एरिया में किसी तरह की नॉलेज है, एक एरिया में किसी तरह की नॉलेज है, तो इस तरह से बात है ये। ठीक है, लोकल नॉलेज इज अ प्रोडक्ट ऑफ द gradual interaction of particular locality on the basis observation of their natural, social and economical environment। ठीक है, लोकल नॉलेज जैसा इस बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल नॉलेज। मीन्स जो लोकल नॉलेज है वो किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ग्रेजुअल इंटरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटी। मतलब ग्रेजुअली इंटरेक्ट होते हैं वहाँ पर किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में जो बेस्ड लोग होते हैं। मैंने अभी बताया किसी पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो है उनका जो है उनके ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, वो जो वहाँ रहकर उन वहाँ के जो नेचुरल वातावरण में रहकर, प्राकृतिक वातावरण वहाँ का है, वहाँ का सामाजिक वातावरण है, वहाँ की जो इकोनॉमी है, उस एनवायरनमेंट से ऑब्जर्व करके जो बनती है जो वो ज्ञान लेते हैं वो क्या कहलाता है, लोकल नॉलेज कहलाता है। एंड दिस इज़ द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज। यूनिवर्सल नॉलेज क्या होती है कि इट इज़ अडेप्टेड बाय ऑल। ठीक है, लोकल नॉलेज इज़ मतलब कि जो लोकल नॉलेज होती है वो लिमिटेड होती है, एरिया में ही एप्लीकेबल होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल है आयुर्वेदिक सिस्टम। ओके, जैसे ये लोकल, इसके बाद है, अब हम करेंगे इसमें जो है डिफरेंस कर लेते हैं लोकल नॉलेज और यूनिवर्सल नॉलेज के बीच में क्या होता है। मतलब डिफरेंस क्या होता है, इफ़ेक्टिवनेस। मतलब इफ़ेक्टिवनेस क्या है, पहला इसका हमने बेसिस बताया डिफरेंस का, इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस मतलब कि जो लोकल नॉलेज होती है ये सबॉर्डिनेट रोल, मतलब एक सहायक का रोल अदा करती है, और यूनिवर्सल नॉलेज होती है वो डोमिनेंट मोड ऑफ थिंकिंग होती है। ठीक है, जो कि मतलब सबको पता है, जो चीज़ की यूनिवर्सल नॉलेज सबको पता है। ठीक है,
और सबऑर्डिनेट रोल जो है वो प्ले करती है, यानी ये एक सहायक के रूप में काम करती है। अब कैसे काम करती है कि जो लोकल नॉलेज होती है, जो हमें स्थानीय ज्ञान होता है, वो उस जगह का होता है। हमें अब हमारे देश में जो हमारा ज्ञान है, हमारे देश के लोगों का, यहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है, यहाँ पर मराठी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, मराठा लोग जो है मराठी लैंग्वेज बोलते हैं, और केरला में जैसे अलग भाषा बोली जाती है, और उड़ीसा में अलग भाषा बोली जाती है, उड़िया बोली जाती है। तो वहाँ के एरिया में जो वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर जब उन सबको मिलाकर जो एक चीज़ बनती है, वो बनती है आपकी यूनिवर्सल नॉलेज। तो ये सबऑर्डिनेट रोल प्ले करते हैं, और यही बेस होता है यूनिवर्सल नॉलेज का। फिर है डोमिनेंट रोल। डोमिनेंट रोल मतलब ये हॉलिस्टिक और इंट्यूटिव नॉलेज होती है। मतलब कि एक इंसान जहाँ रह रहा है, वहाँ के एनवायरनमेंट से जो उसको नॉलेज मिली, और जो उसने कुछ वहाँ रहकर अपने जो है अंतर्ज्ञान से कुछ सीखा, वो होता है लोकल नॉलेज। और यहाँ पर जो है यूनिवर्सल नॉलेज में एनालिटिकल स्किल ऑफ थिंकिंग, मतलब इसको जो है, मतलब जो सोचने का जो ढंग होता है, वो आपका जो है विश्लेषण करके हर चीज़ को जो है विश्लेषित करके जो है जो निष्कर्ष निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल नॉलेज। उसके बाद है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में ये लेस इफेक्टिव होती है, ठीक है, इनकॉन्क्लूसिव होती है। मतलब जो अपनी स्थानीय भाषा, उसको शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं, और फिर इस तरह से हम जो है इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते किसी के साथ इतना, मान लीजिए। ठीक है, और ये जो है यूनिवर्सल नॉलेज है, वो मोर इफ़ेक्टिव है और कंक्लूसिव है, मतलब वो उसको ज़्यादा प्रभाव डालती है, सब जानते हैं उसको। ठीक है, तो ये है इसमें डिफरेंस। फिर इसके बाद आते हैं हम कॉन्क्रीट नॉलेज पे। कॉन्क्रीट नॉलेज क्या होती है? कॉन्क्रीट नॉलेज होती है बेस्ड ऑन सरफेस नॉलेज, बेस्ड ऑन परसेप्शन, factual, does not think beyond the facts, and mental process is not much involved। ठीक है, देखिए मैंने आपको बिल्कुल बुक में आपको बहुत वाइड में मिलेगा, लेकिन मैंने आपको जो इजी इजी शॉर्ट नोट्स दिए हैं, इनको ही अगर आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके एग्ज़ाम में लिखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आ जाता है। तो कॉन्क्रीट, व्हाट इज़ कॉन्क्रीट नॉलेज, एंड व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, एंड व्हाट इज़ लोकल नॉलेज, एंड यूनिवर्सल नॉलेज, तो ये आप थोड़ा सा याद करके बेस, मैंने आपको जो है प्रॉपर हेडिंग्स बनाकर बताए हैं। कोई आपको ज़्यादा मैं इलेबोरेट करके नहीं बता रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा रही हूँ। देखिए कॉन्क्रीट नॉलेज क्या होती है, जो कि मतलब जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, उससे रिलेटेड नॉलेज होती है। जैसे मान लीजिए जो भी हम सेंसेस के थ्रू जो नॉलेज लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट नॉलेज। एंड जो हमारी समझ पर डिपेंड करती है, इसमें जो है हम मतलब फैक्चुअल नॉलेज, जो फैक्ट है, जैसे कि सूरज हमेशा पश्चिम पूर्व दिशा से निकलता है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये वाली नॉलेज होती है, वो क्या होती है आपकी जो है कॉन्क्रीट नॉलेज होती है। ये मतलब बियॉन्ड द फैक्ट्स नहीं सोचता है ज़्यादा, और इसमें मेंटल प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अपने टीचर, आपको मैंने कुछ पढ़ाया और आपने जाकर वैसा का वैसा जाकर समझ के और लिख कर आ गए, और उसके बाद आपने कुछ नहीं सोचा, उसके बारे में डीप नहीं गए, तो ये क्या होती है? कॉन्क्रीट नॉलेज होती है। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो होती है, वो बेस्ड होती है डीप थिंकिंग पर। मतलब जैसे फिलोसफर होते हैं वो, अब जैसे मान लीजिए कि किसी को बागीचा दिखाया जाए, और कोई कवि हो, तो वो जो कल्पना करके जो लिखेगा, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। मतलब कंसेप्ट पर बेस्ड होती है, इसमें मेंटल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है, और ये बियॉन्ड द फैक्ट्स जाके सोचते हैं इसमें। ठीक है, तो ये होती है आपकी आपकी क्या होती है? ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है। ओके, तो इस तरह से इसका और आप अच्छे से करना चाहें, तो इसकी कॉन्क्रीट नॉलेज की मैंने डिफाइन भी बताया है कि नॉलेज अबाउट थिंग्स दैट एक्चुअली एग्जिस्ट नाउ और एग्जिस्टेड अर्लियर, फैक्चुअली फाउंड टू बी करेक्ट, इज कॉल्ड कॉन्क्रीट नॉलेज। वही जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया है बच्चों, ये वही है कि कॉन्क्रीट नॉलेज क्या है? नॉलेज अबाउट थिंग्स दैट एक्चुअली एग्जिस्ट नाउ, मतलब जो अभी एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, उसके बारे में ज्ञान होना। ठीक है, और जो वो पहले एग्जिस्ट करती थी उनके बारे में, और जो फैक्चुअली फाउंड, मतलब कि जो फैक्ट्स के बेस पे करेक्ट हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको। तो इस तरह से वो क्या होती है? कॉन्क्रीट नॉलेज होती है। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज रेफर्स टू ऑल कंसेप्चुअल नॉलेज। अभी कंसेप्ट के थ्रू जो नॉलेज प्राप्त करते हैं हम लोग, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त की जाती है बाय एन इंडिविजुअल विदाउट अ फिजिकल रेफरेंट। ठीक है, मतलब कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं, इट इज़ क्रिएटिव एंड इंट्रिंसिक। मतलब जो अभी जैसे मैंने आपको कवि का एग्जांपल दिया था, तो वही बात इन्होंने बताई है। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज रेफर्स टू ऑल कंसेप्चुअल नॉलेज acquired by an individual without a physical referent, it is creative and intrinsic। ठीक है, इसका मैंने बहुत अच्छा एक एग्जांपल भी दिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ब्यूटी, लव, ट्रुथ एंड इमेजिनेशन आर एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। मतलब जो हम
खूबसूरती देखते हैं, प्यार देखते हैं, सच्चाई देखते हैं और कल्पनाएं करते हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक। तो गाइज आज मैंने आपको समझाया है और आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो गाइज प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए और मेरे हौसले को बढ़ाइए। मेरा मकसद यही है कि जितने भी लोग हैं जो भी बीएड कर रहे हैं, जो इस पेपर को पढ़ रहे हैं, उनको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आए, उनको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए। अगर आपको समझ नहीं आया है तो भी आप कमेंट कीजिए, मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।